बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताते चलें, जिसका ताल्लुक जो है वो ईरान की पासदारान इनकलाब से और अमेरिका की बहरिया के हवाले से है। कल रात की ये रिपोर्ट है कि जिसमें 9 के करीब जो है ईरानी पासदारान इनकलाब के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कहा यह जा रहा है, अली रजा तंगीरी जो उनके कमांडर हैं उन्होंने बयान दिया है इसका, जिसका आपको खुलासा करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी बहरिया का कितना नुकसान हुआ है। इस वक्त जो है पर्शियन गल्फ में शदीद तरीन लड़ाई मुख्तसर दौरानिए की हुई और जिसके बाद जो है मामलात कहीं और निकल गए। इस वक्त ये भी बताते चलेंगे इस लड़ाई का आगाज जो है वो वियतनाम के एक ऑयल टैंकर को कब्जे लेने के हवाले से हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान ने उसको कब्जा में लिया गया था और उसको छुड़ाने में दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात हुए और जिसके बाद वो रिलीज हुआ। मगर पिछले 2 माह से जो पर्शियन गल्फ में तनाव की सी कैफियत है, आखिर उसकी क्या वजह है? खलीजी अरब ममालिक की इसराइल के साथ दोस्ती और फिर जौहरी हथियारों के ऊपर जो है वो बयान सामने आना बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इस वक्त आपको बताते चलें कि बीबीसी ने भी बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके बाद इस बात का जो है वो इजहार हो जाता है कि वाकई इस वक्त इसराइल जो है खलीजी अरब ममालिक के साथ मिलकर क्या कार्रवाई करने की सोच रहा है, या फिर इसराइल अपने प्लान में जो अब इसके अभी नए बनने वाले अरब ममालिक के दोस्त हैं उनके हवाले से क्या पेशरफ्त है। इसको अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे इस वक्त अमरीकी बहरिया के नुकसान के हवाले से किसी भी मीडिया एजेंसी, न्यूज वायर एजेंसी, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ये बात नहीं शामिल हो सकी कि अमरीकी बहरिया का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि रेड सी एरिया या पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी यूएस नेवी फ्लीट 5 के पास है, जो कि पूरे साजो सामान के साथ वो समंदर की पेट्रोलिंग में मसरूफ है। माजी में भी हमने देखा कि ऐसे मुतादिद हमले हुए, चाहे यमन के ऊपर हों, चाहे जो है वो ईरान से मुंसलिक पर्शियन गल्फ के अहाते में हो, मगर उसकी कोई भी जवाबदारी यूएस नेवी फ्लीट 5 की तरफ से नहीं आ पाई। ना ही उनके रडार पे इस तरह का कोई हमला डिटेक्ट किया गया, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है खुद नेवी फ्लीट के ऊपर, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी फ्लीट है। मगर इसको अब तफसील से डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको एक और बड़ी खबर बताते चलेंगे। इस वक्त जो है वो अरब कोलिशन की तरफ से एयर स्ट्राइक्स में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि ये हूसियों की ड्रोन लेबोरेटरी थी और यहाँ पर ड्रोन्स बनते थे जो फिर बाद में हमला होने के लिए वो कोलिशन फोर्सेस के ऊपर इस्तेमाल होते थे और सऊदी टेरिटरी में इस्तेमाल होते थे। इन तमाम चीज़ों को अपने इस व्लॉग में तफसील से देखेंगे और देखेंगे कि आखिर कहानी शुरू कहाँ से हो रही थी और इसका बुनियादी मकसद क्या है, ताकि आम आवाम को ये समझ में आ सके कि ये जो मोटी मोटी बातें कर देते हैं या जो खबरें देते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आपसे इल्तमास करता हूं कि आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर करें और शेयर करें और लाइक करें और इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि खलीज फारिस में होने वाली झड़प जो है वो कुछ इस तरीके से हुई कि ऑयल वेसल्स को लेते हुए अमरीकी बहरिया ने ईरान के हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके ऊपर पासदारान इनकलाब ने 9 हमले किए। 9 हमलों के बारे में इस वक्त कोई भी मीडिया चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट यहां पर पाकिस्तानी एजेंसीज इस चीज को रिपोर्ट कर रही हैं। तेहरान से भी न्यूज ये आ रही है कि पासदारान इनकलाब के कमांडर अली रजा तंगसीरी ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमने 9 जवाबी हमले किए हैं, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं और अमरीकी बहरिया का शदीद तरीन नुकसान हुआ है, जिसके बारे में अमरीकी बहरिया नहीं बता रही, ना ही उनकी जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है इस बारे में जवाब दे रही। हालांकि रात ही रात बाइडन ने बाकायदा एक बयान भी दिया, उसमें उन्होंने 2024 के होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के बारे में बताया, मगर अपनी नेवी फ्लीट की नाकामी के ऊपर पर्दा डाले रखा, बल्कि उन्होंने इस चीज का तस्करा भी नहीं किया। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश और जिसके ऊपर 9 बार हमले किए गए हैं और बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसपे पासदारान इनकलाब ने तो कबूल कर लिया कि उनके 9 जवानों की शहादत हुई है, उनको नुकसान हुआ, मगर दूसरी जानिब से इस चीज के ऊपर कोई भी जवाब नहीं आ रहा, जो कि बड़ा सवालिया निशान है। माजी में हमने देखा जिबूती के मुकाम से कज़ाक आए हों या फिर अननोन प्लेसेस से जो हैं वो ड्रोन्स आए हों और उसके ऊपर नेवी फ्लीट डिटेक्ट ना कर पाए,
10 फीट का कहा जाता है कि समंदरी हदूद में 10 फीट पे अगर भी कोई चीज फ्लाई कर रही होगी तो यूएस नेवी फ्लीट उसे डिटेक्ट कर लेगी। तो अब बात यह है कि माजी में हमने देखा कि चाहे वो यमन के हदूद में हो या फिर जो है वो सऊदी टेरिटरी में हो, जाजन के मुकाम पे हमले हों, उनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जाए, या सना जो यमन का सी पोर्ट है वहां पर निशाने बनाए जाएं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूएस नेवी फ्लीट हमेशा से बेकार रही है, किसी काम की नहीं रही। कभी भी उसने इस चीज का तस्करा भी नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा उनके ऊपर धब्बा है। मगर इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वहां की पेट्रोलिंग के लिए कमीशन हासिल करते हैं उन मुल्कों से, उस पूरे रूट को सिक्योर करने के लिए, और उसके ऊपर कोई काम नहीं करते। मुतादिद बार जो है वो ईरान के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे और इसके ऊपर इल्जामात लगने के साथ साथ कार्रवाइयां भी की गई। आपको ये भी बताते चलें कि ये शुरुआत है 12,000 हूसियों को मारने की। पिछले 2 माह में जो है तकरीबन 12,000 हूसियों को यमन में मारा गया है। अरब कोलिजन फोर्सेस कहें या फिर इसराइल की स्ट्रेटेजी कहें जो कि उनके साथ मुंसलिक है। खलीजी अरब ममालिक का जो नया गठजोड़ है वो ये नहीं चाहता कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम किसी भी तौर पर चल सके। यहाँ ये भी कहा जा रहा है, बीबीसी ने आज जो रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि ईरान के जौहरी हथियारों के ऊपर या जो रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा और उनको तहस नहस किया जाएगा, जिसके लिए इसराइल ने बाकायदा तौर पर बजट मुख्तस किया और उसकी स्पेंडिंग शुरू कर दी गई है। ये है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको बताते चलेंगे। इस अब जो है वो नए हमलों से आगाह कर दिया गया है। इस वक्त ईरान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। एक छोटी मुख्तसर दौरानिये की घुमसान की जंग भी हुई है, जिसके बाद जो है नुकसान और जो फायदा है वो आपके सामने है, क्योंकि पर्शियन गल्फ या फिर जो है वो रेड सी, इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो अगर ट्रांजिट की बात की जाए तो तकरीबन पूरी दुनिया का 15% का ट्रांजिट यहाँ से निकलता है और चलता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो यूरोपीय मार्केट में चीज़ें नहीं जाएंगी, सुएज कैनाल तक जो है वो रसाई नहीं हो पाएगी। हालांकि इजिप्ट सुएज कैनाल में अभी आपने देखा होगा कि माजी में एक जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट आया था। अगर तो ईरान के साथ जंग छिड़ती है तो पर्शियन गल्फ और रेड सी एरिया में तो तिजारत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां से जो है वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो दुनिया एक बड़े खतरे के दहाने पे खड़ी है और इसराइल को ये समझना चाहिए कि अगर ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकना है तो उसको कोई और पैतरा अपनाना पड़ेगा। वियना टॉक जो तातुल का शिकार है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की भोंडली चालों की वजह से और खलीजी अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली की वजह से। तो इन सब ममालिक को सोचना होगा कि ईरान की जो गिरती मईशत है, क्या उसको सहारा देना है या बिल्कुल ही उसको कल्लाश मफलूज करना है, ताकि उसकी आवाम जो है वो सर ना उठा सके, ना उसकी हुकूमत सर उठा सके। इस मसले से निकलने के लिए इब्राहिम रईसी ने भी बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार किया है कि हम ओपन है डील्स के लिए, मगर हम पे से सैंक्शंस हटाई जाएं, चाहे मजलिस शूरा हो, सुप्रीम कमांडर हो, सुप्रीम लीडर हो, वो तमाम जो हैं वो इस मुत्तफिका फैसले पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएं। हम अपना जौहरी हथियार या प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार हैं, मगर पहल अमेरिका करे, क्योंकि उसी ने दस्तबरदारी का ऐलान सबसे पहले किया था। तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट अपडेट आपको बताऊंगा, जिसमें ये भी आपको बताऊंगा कि इस वक्त पर्शियन गल्फ और रेड सी के हवाले से जो ममालिक जिनके बॉर्डर्स लगते हैं वो क्या इकदाम कर रहे हैं और इस वक्त ईरान पे हमले के खतरे के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो तबसरा है वो आपको समझ में आया होगा, अपडेट्स आपके समझ में आई होंगी। कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी बात कितनी ज़्यादा समझ में आए। शुक्रिया।